तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय टुडेज गेस्ट, दैट इज़ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब, जो कि सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम मीडिया पे भी बात करेंगे, सिक्योरिटी के चीज़ों पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा अज़हर, जो कि सीनियर सिक्योरिटी और एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। अच्छा जी, मेजर जनरल साहब, ज़रा आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ, जो इस आलमी सतह पर पाकिस्तान के जो दिफाई सलाहियत है उसको तस्लीम कर लिया गया है। मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं और अपनी जज्बात के रो में शायद बह जाऊं तो सर तस्लीम खम कर लिया गया है। और रॉयटर्स की अगर हम बात करें, जिन्होंने कहा है कि ग्लोबल मिलिट्रीज टू स्टडी इंडिया पाकिस्तान फाइटर जेट बैटल, तो ये एक माइलस्टोन है आपको लगता है पाकिस्तान के लिए? वी वर लाइक दिस एज वी आर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, we were, we are and we will continue to be like this इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। और आपने बड़ा सही कहा है कि नॉट ओनली रॉयटर्स, अगर आप देखें एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है, कल उन्होंने भी बात की थी, लामोंड या लामोंडे जो भी उनको कहें वो हैं, और बहुत सारे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग लिखते हैं, जो कोई एक्स पे लिखते हैं, जो मीडिया में बोलते हैं, तो सभी इस चीज़ के मोतरफ हो रहे हैं। उसकी रीज़न 2-3 है जी। पहली रीज़न तो ये है कि 2019 में आपने कहा था ना, क्या पहले भी हम ऐसे थे, तो 2019 में भी हमने प्रूव किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सुपीरियर जी। तो उस वक्त मोदी साहब ने कहा था कि राइफल्स आ जाएंगे जब हमारे पास एयरक्राफ्ट राइफल्स, तो वो फिर मुझे आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो, तो कोई राफेल भी बोलते हैं, तो वो हम सुपीरियर हो जाएंगे। वो आ भी गए, वो उनकी बड़ी प्राइड थी और उसके ऊपर उन्हें बड़ा फख्र भी था। सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, कुछ रॉ फेल भी बोलते हैं जी वही, तो मैं इसकी कह रहा था राफेल बोल रॉ फेल, ओके गॉट इट, वंडरफुल। तो राफेल जो है वो वाकई फेल हो गए, इसलिए फेल हो गए कि नॉट दैट द एयरक्राफ्ट इज नॉट गुड, आई थिंक जो मैन बिहाइंड द गन है दैट मैटर्स, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर हैं और JC-10 है, और उसके साथ जो मिसाइल लगा हुआ है PL-15, वो सुपीरियर है मेट्योर मिसाइल जो उनके ऊपर लगा हुआ है, जो राफेल्स हैं उनके ऊपर। तो पाकिस्तान उनको आउटगन किया, आउट स्मार्ट किया, और पाकिस्तानी पायलट्स माशाल्लाह उनकी महारत, और जैसे आप कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह बैटल हार्डीनेस जो है हमारे लोगों की, वो काम आई, और उन्होंने चंद मिनटों के अंदर, एक पहले घंटे के अंदर ही उनके 5 तैयारे जो हैं गिरा दिए। और वो दिन और आज का दिन उनके वो तैयारे नज़र नहीं आए फ़िज़ा में, पाकिस्तान के नज़दीक तो बिल्कुल ही नहीं फटके। वो पहले भी आए थे तो उनको जैम कर दिया गया था, बाद में उन्होंने ऑपरेट किया 50 किलोमीटर्स बिहाइंड दी बाउंड्री रह के, और अभी तो नज़र ही नहीं आ रहे, इसलिए इंडिया ने फिर अभी ड्रोन्स पे रिलाई करना शुरू किया। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों के लिहाज से मेरा ख्याल गिरा चुके हैं अभी तक, और एक ड्रोन जो है वो $7-8 मिलियन का आता है। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, मैम आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी दफाई सलाहियत मनवा ली, और पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी भी है, जो लिखा हुआ है उसमें ये है कि डिटर वॉर, के वॉर को रोकें, अगर इम्पोज हो जाती है आप पे तो फिर इसको एंड आपने अपने फेवर में करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसका केपेबल है, और उसी दिन का इंतज़ार है कि जब ये फर्दर आगे बढ़ें तो फिर देखें क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन अभी है, जो पाकिस्तान की बारी है वो उन्होंने रिजर्व की हुई है, और इंडिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार ये कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, और इसमें वो गलतियां करी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।